आज की जो इंग्लिश की स्टोरी है इसका नाम है द कैनरी। तो हमेशा की तरह इसको करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट और इंग्लिश के हर एक वर्ड का मीन समझेंगे। तो इसके थ्रू आप करते हैं अपनी बेसिक इंग्लिश रीडिंग स्किल को इम्प्रूव, अपनी इंग्लिश की बेसिक ग्रामर को और इंग्लिश की जो बेसिक वोकैबुलरी है उसको करते हैं इम्प्रूव और इन्हेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द कैनरी। तो यहाँ पर कैनरी है, एक गाने वाला पक्षी है, पीले रंग का होता है। गाने वाली जो चिड़िया, इसका नाम है कैनरी। क्या है स्टोरी? सोमूज फादर यानी सोमू के फादर हैड गिवन, दिया था। क्या दिया था? हिम यानी उसे, अ वंडरफुल, वंडरफुल का मतलब बहुत बढ़िया, गिफ्ट यानी तोहफा, ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पर। अ लिटिल येलो कैनरी, क्या दिया था? एक पीली छोटी कैनरी, एक गाने वाला पक्षी, एक गाने वाली चिड़िया दी थी। सोमू नेम्ड हर मॉली, अब सोमू ने उसका नाम क्या रखा? मॉली। मॉली सैंग, सिंग की सेकंड फॉर्म हो गई तो गाया करती या गाया, सॉफ्टली एंड स्वीटली, मीठा और धीरे धीरे गाती थी वो। एट फर्स्ट यानी कि पहले, सोमू लुक्ड आफ्टर द बर्ड, पहले जो है सोमू क्या करता? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो उस चिड़िया की वो देखभाल करता। ईच डे यानी हर एक दिन, वह ही क्लीन्ड यानी साफ करता, हर उसका केज यानी उसका पिंजरा। गेव यानी दिया, हर यानी उसे सीड्स, उसे दाने देता। एंड फ्रेश वाटर और ताज़ा पानी। एट टी टाइम चाय के समय पर, ही गेव हर वह उसे देता, अ लंप ऑफ शुगर मतलब शुगर का ढेला कह सकते हैं इसको हिंदी में, या फिर शुगर का एक ढेर कह सकते हैं। लंप का मतलब ढेर, या और यहाँ पर अगर हिंदी में मीन दे तो लंप ऑफ शुगर, शुगर का ढेला। मॉली वॉज वेरी हैप्पी, मॉली बहुत खुश थी, इन हर केज यानी उसके पिंजरे में। मॉलीज फ्रेंड्स, मॉली के जो फ्रेंड्स वर यानी थे, वेरी यानी बहुत, जेलस मतलब ईर्ष्यालु, ऑफ हर उसके प्रति ईर्ष्यालु थे या फिर उन्हें उससे बहुत जलन होती थी। सोमूज फ्रेंड्स, सोमू के फ्रेंड, वुड कम आया करते थे, टू सी मॉली एवरी डे यानी रोज़ाना उसे मॉली को देखने आया करते थे। शी वुड सिंग स्वीट सॉन्ग्स, स्वीट सॉन्ग्स मतलब मधुर संगीत या मधुर गाने, फॉर देम यानी उनके लिए गाया करती थी। कौन? ये जो मॉली चिड़िया है वो उसके जो फ्रेंड्स थे उनके लिए भी मधुर संगीत गाया करती थी। कोई भी काम आप पास्ट में किया करते थे ऐसा सेंस आएगा, तब हम यूज़ करेंगे वुड का। आफ्टर सम वीक्स यानी कुछ हफ्तों के बाद, सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट, रुचि खोना, ठीक है। लॉस्ट इंटरेस्ट मतलब रुचि खोना, रुचि न होना, इन मॉली। अब मॉली में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसकी रुचि खो गई थी मतलब रुचि खत्म हो गई थी। नाउ यानी अब, इट वॉज नो लॉन्गर अब और नहीं था, फन यानी आनंद या मज़ा, टू लुक आफ्टर हर उसकी देखभाल करने में। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो उसकी देखभाल करने में अब उसे और कोई फन या मज़ा नहीं था, इसमें कोई आनंद नहीं था। नो लॉन्गर का मतलब है अब और नहीं। वन डे यानी कि एक दिन, ही डिड नॉट क्लीन एक दिन उसने नहीं किया, क्लीन यानी साफ, द केज यानी पिंजरे को, एक दिन उसके पिंजरे को उसने साफ नहीं किया। अनदर डे अगले दिन यानी दूसरे दिन, ही डिड नॉट फीड हर उसे फीड नहीं करवाया मतलब उसे खाना नहीं खिलाया या दिया। एंड देन और फिर, वर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे बुरा, वर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब है सबसे बुरा। ही फॉगॉट, फॉगॉट भूल गया, टू गिव हर वाटर देना, टू गिव देना, हर वाटर यानी उसे पानी देना भी भूल गया। ये और भी बुरा था यानी सबसे बुरा था। मॉली वॉज वेरी अनहैप्पी, मॉली वॉज थी, वेरी बहुत अनहैप्पी मतलब नाखुश। सोमू लव्ड हर नो लॉन्गर, लव्ड का मतलब बहुत अधिक पसंद करना या प्यार करना, हर यानी उसे, नो लॉन्गर मतलब अब और नहीं। एंड शी कुड नॉट सिंग वह गा नहीं पाई या गा नहीं सकती थी। शी वॉज सो थर्स्टी क्योंकि वो क्या थी? प्यासी थी।
शी वैन टू हर वाटर, शी वैन टू वह गई, हर वाटर डिश जो उसकी वाटर डिश थी ना, पानी का जो बर्तन था, डिश यानी बर्तन, उसकी तरफ गई। हॉपिंग देयर, तो हॉपिंग का मतलब एक तो होता है आशा करते हुए और एक होता है फुदकते हुए। देयर यानी वहाँ, फुदकते हुए गई, देयर यानी वहाँ। माइट यानी जिसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी हो, शायद ही। बी यानी होना, जस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर पानी की बूंद, बस एक पानी की बूंद हो, शायद ही ऐसा हो। बट देयर वॉजंट एनी, लेकिन वहाँ नहीं थी, कुछ नहीं था, मतलब पानी की ड्रॉप नहीं थी। ट्वीट कॉल्ड मॉली लाउडली, ये उसने साउंड दिया, बुलाया मॉली लाउडली, ज़ोर से। बट सोमू वॉज बिजी, सोमू व्यस्त था, प्लेइंग विद हिज न्यू टॉय गन, यानी जो उसका नया टॉय था गन का, उसके साथ खेलने में बिजी था। एंड आई कांट गेट आउट टू फाइंड, गेट आउट यानी बाहर नहीं जा सकती, टू फाइंड ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, तलाशने के लिए, सर्च करने के लिए। टू फाइंड का मतलब होता है फूड यानी भोजन, एंड वाटर मतलब कि पानी। फॉर माई सेल्फ यानी अपने आप के लिए, फॉर माई सेल्फ मतलब अपने आप, और फॉर का मतलब के लिए। शी सेड उसने कहा, चर्पी द स्पैरो, यहाँ पर नाम है चर्पी किसका, द स्पैरो का। वॉज सैड टू यानी भी, वो चर्पी स्पैरो था, स्पैरो जो थी चिड़िया थी, वो भी क्या थी, सैड थी, उदास थी। एंड सैड कहा, वी विश वी कुड हेल्प यू, काश, वी विश काश, हम, कुड यानी कर सकते, हेल्प यानी मदद, यू यानी तुम्हारी। द लिटिल कैनरी ड्रूप्ड हर लिटिल येलो हैड एंड प्रेड टू गॉड, अब उसने क्या किया, अपना जो हर लिटिल येलो हैड, जो उसका पीला सर था उसको लटक गया, उसका पीला जो सर था वो लटक गया, ड्रूप होना लटक जाना। एंड क्या किया, प्रे की, प्रार्थना की, किससे, गॉड से, प्रे टू गॉड। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली अगली सुबह जल्दी, सोमूज मदर केम टू आई वेक हिम, उसको उठाने। शी वॉज सरप्राइज्ड यानी उसे आश्चर्य हुआ, सरप्राइज्ड थी, आश्चर्यचकित थी। व्हेन शी डिड नॉट हियर द स्वीट वॉइस ऑफ कैनरी, जब उसने क्या किया, उसकी जो मीठी यानी मधुर आवाज़ थी, जब उसने नहीं सुनी तो उसे आश्चर्य हुआ था। शी पियर्ड इनटू द केज, उसने झांका, पियर्ड का मतलब झांका, किसके अंदर, केज के अंदर, केज में झांका। मॉली वॉज लाइंग देयर, मॉली वहाँ पर पड़ी हुई थी, हाफ डेड यानी आधी मरी हुई। सोमूज मदर टुक हर आउट, सोमू की मदर ने उसे बाहर लिया, ऑफ द केज, केज से, केयरफुली ध्यानपूर्वक, एंड स्ट्रोक्ड मतलब सहलाया, हर येलो फैदर्स उसके पीले फैदर्स पंख। शी फैड द लिटिल बर्ड, उसने उसको खिलाया, भोजन खिलाना, फैड कराना, विद फ्रेश सीड्स, किससे, ताज़ा सीड से, दानों से, एंड पानी से, वाटर से। शी वॉज वेरी एंग्री विद हर सन, वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा एंग्री थी, गुस्सा थी। सोमू वॉट अ ड्रेडफुल थिंग, यानी ड्रेडफुल का मतलब खराब, बेकार या बुरी, कितनी बुरी बात है, कितनी बेकार बात है। इफ़ यू कांट लुक आफ्टर, तुम देख नहीं सकते थे, देखभाल नहीं कर सकते थे, दिस पुअर क्रिएचर, इस बेचारे जीव की, ठीक है, क्रिएचर का मतलब जीव जंतु, पुअर का मतलब गरीब नहीं, यहाँ पर बेचारा का सेंस दे रहा है। यू हैव नो राइट टू कीप इट, तुम्हें कोई हक नहीं है इसे रखने का। आई एम सो अशेम्ड ऑफ यू, मुझे तुम्हारे ऊपर शर्म आ रही है, शर्मिंदा हूँ। अशेम्ड का मतलब शर्मिंदा। सैड द मदर, मदर ने कहा। सोमू बर्स्ट इनटू टीयर्स, बर्स्ट इनटू का मतलब होता है अचानक से रोने लगना या फिर अचानक से हंसने लगना, तो रोने लगा वो। एंड फेल्ट सॉरी, और उसे बुरा लगा, बुरा महसूस हुआ। देयर आफ्टर, इसके बाद, ही लुक्ड आफ्टर मॉली, लुक आफ्टर का होता है देखभाल करना, तो उसने देखभाल की मॉली की। द लिटिल कैनरी वेरी वेल, किसकी, लिटिल कैनरी की बहुत अच्छे से। तो
तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। बहुत सिंपल है और बेसिक वोकैबलरी है। तो आज की स्टोरी में बस इतना है। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।